हिमाचल से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से पार्टी का सफाया हुआ है, पवन खेड़ा जो कि मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और खुद कमान भी संभाला था गुजरात में इन्होंने लगातार। पवन जी, इस तरह के नतीजे की उम्मीद थी 27 साल बाद इस तरह से कांग्रेस पार्टी नीचे चली जाएगी गुजरात में, आप लोगों ने आकलन किया था। अब ये मत कहिएगा कि थोड़ी देर के बाद बदलेंगे, बहुत नहीं बदलेंगे। नहीं, बिल्कुल बदलेंगे। हम आश्वस्त हैं कि इतना जो परिवर्तन का एक मूड है वहाँ लोगों के बीच में, वो पूरे गुजरात में था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीजन में था और दूसरे रीजन में नहीं था। तो इंतजार करना जरूरी है, ये क्यों नहीं कहें, हम बिल्कुल कहेंगे इंतजार करिए। लेकिन आप लोग तो मुकाबला करते भी नहीं दिखे। ये होंगे, बिल्कुल दिखे और अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे थे। बूथ लेवल पे हम लोग अपना काम कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि हमने विज्ञापनों पे इतना खर्च नहीं किया जितना बाकी पार्टियों ने किया। तो कितनी सीटें आएंगी? आप कह रहे हैं कि अभी और रुकिए। ज्योतिषी नहीं हूँ, इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा। हिमाचल में सरकार बना पाएंगे क्या लगता है? 34, 35, कभी 36, कभी 33, इस तरह से आंकड़े आ रहे? नहीं, बिल्कुल हम आश्वस्त है हिमाचल के प्रति। परिवर्तन के लिए ही लोगों ने वोट दिया। बता दीजिए पवन खेड़ा स्क्रीन पे चल रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस 36 क्रॉस कर गई है, बीजेपी 30 के अंडर है। पहली बार है शायद पवन 30 के अंडर बीजेपी जा रही है। क्विक रिएक्शन। बिल्कुल अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कि 36 सीट पे आप हैं और 30 पे बीजेपी चली गई, तो सरकार बनाएंगे। खबर आ रही है न्यूज रूम से। नहीं, उससे कहीं ज्यादा सीटें और बढ़ेंगी अभी, और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, सरकार भी बनाएंगे और एक स्थिर और एक अच्छा शासन देने वाली सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल करेंगे पवन जी, गुजरात में हार होती है तो पार्टी समीक्षा करेगी, क्या आकलन करेगी? क्योंकि हिमाचल में तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। ये करनी ही चाहिए, हर संगठन को करनी चाहिए और हम भी करेंगे। तो गुजरात में भी जो भी नतीजे होंगे उसकी समीक्षा पार्टी करेगी। जी नीरज, हम आपके पास वापस लौट कर आते हैं, लेकिन नंबर एक बार देख लेते हैं। हिमाचल का नंबर, अब कांग्रेस आगे हो गई है 36 सीटों के साथ, बीजेपी 29। ये सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के बागियों ने बीजेपी का खेल लग रहा है बिगाड़ रही है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि क्लोज कंटेस्ट है, यहां पर 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अब कई राउंड के बाद बढ़त बनाई है और ये बढ़त बढ़ती जा रही है ये बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर हिमाचल कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है, जो रुझानों में दिख रहा है। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा हैं, साथ ही साथ ब्रजेश सिंह हैं, संजय है। संजय, क्या आपको लगता है जो जिस तरह की परिस्थिति बनी है हिमाचल के अंदर, वहां पे लग रहा है बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है, या फिर अभी भी आपको कुछ उम्मीद है यहां पर बीजेपी का एक कमबैक हो सकता है? देखिए, छोटी कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे बागी खेल, अगर कहीं फंसेगा कल को। छोटी कंस्टिट्यूएंसी है तो थोड़ा ऊपर नीचे अभी भी संभावना है, लेकिन बागी एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहां, जिसके कारण बीजेपी का खेल खराब होते हुए ये आशंका थी कि कॉन्टेस्ट क्लोज होगा, बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने किसी बागी से बात की थी, वो अपने आप में कई चीज है। एक बड़ी बात ये कहती है कि मोदी हर चीज पे जिस तरह से अपना इलेक्शन लड़ते हैं, हमने आज तक, देखिए इतिहास की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी अमीश, कोई प्रधानमंत्री संगठन पे और सरकार पे और देश पे एक साथ ही इतना मेहनत कभी करते हुए नहीं दिखा। शांतनु, एक सवाल जरूर दिल की गहराइयों से इस समय काफी लोग पूछना चाह रहे हैं, कांग्रेस का इतना ऐसा हाल भारत जोड़ो यात्रा का ये परिणाम है? देखिए, आपको कुछ तो चुनाव, आप अगर नरेंद्र मोदी से एग्री करें, लेकिन उसकी मेहनत से मेहनत तो मैच करनी पड़ेगी। आप मतलब चुनाव की रैली नहीं करते हैं। पिछली बार 3 लड़कों से चुनाव के सारे चुनाव लड़ा, उनमें से 2 लड़के भाजपा में आ गए। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे चुनाव नहीं कह रहे थे कि करते तो और कम नहीं हो जाते। मतलब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उम्मीद थी आपको, अगर राहुल जी जाते या करते तो और कम नहीं हो जाते। कांग्रेस का बहुत कैलकुलेटेड गेम था, उसको पता था कि अगर राहुल गांधी को लेके जाती और नुकसान होता, और इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इससे ज्यादा क्या होता। नहीं, मैं बता रहा हूँ 2004 में जबकि कांग्रेस ने गुजरात में बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन अपने वानखेड़े जी गुस्से में देख रहे तो 12 सीटें मिली थी, वो उनको याद होगा कि ना जाए तो ज्यादा। लेकिन ब्रजेश, एक सवाल को, क्या आप गुजरात को लंबे अरसे से कवर कर रहे हो, एक सवाल का जवाब जरूर आप दीजिए कि उम्मीद थी आपको कांग्रेस अंडर 20 आएगी, अंडर 40 की उम्मीद एक लगाई जा रही थी। देखिए अंडर 20, देखिए कांग्रेस जो है 40 से नीचे होगी पहली बार, ये तो सब कोई मान के चल रहा था, लेकिन वो 17 और 16 पर आके जो है झूलते रहेगी अगर लीड को अगर हम देखें, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हर कोई ये मान के चल रहा था कि बीजेपी 135। बड़ा अपडेट हिमाचल से बड़ा अपडेट आ रहा है, कांग्रेस की लीड अब बढ़ती जा रही है, 37-29 हो गई है।
37-29 हो गई है। ओके ओके ओके, एक सेकंड, अशोक भाई, 37-29 हिमाचल के अंदर। संजय भाई के साथ हूँ, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 80-80 हजार वाली। आखिरी मशीन खुलते तक भी बदलाव होता है, हमने कई बार देखा, गोवा देखा, हरियाणा देखा। इसलिए अभी इसका हिमाचल का मुझे लगता है अभी भी बीजेपी को, यदि अन्य को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को एज होगा आने वाले समय में। मुझे तो एक सेकंड, सुभराष्ट्रा हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन मुझे फेमस आईबी रिपोर्ट का इंतजार है, जो आईबी रिपोर्ट को कोट करा गया था, जो कहा गया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। ना वो आईबी रिपोर्ट दिख रही है, ना नेता दिख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो जो लिखा था एमसीडी के चुनाव में, लिखा था गुजरात के चुनाव में कि लिख के ले लो, हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी जिसे हम कह सकते हैं चुनावी आप चर्चा में जरूर थे, लेकिन पब्लिक ने आपका पर्चा नहीं भरा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सुभराष्ट्रा जी, उन्होंने शायद ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से भी कम आएगी उसकी, तो खुद आम आदमी पार्टी तो उससे ज्यादा तो कांग्रेस को सीटें आ रही हैं उनके हिसाब से। खैर, मैं फिर से यही बात कहूंगी आमिर जी, बहुत गुजरात में 17 कांग्रेस। जी, मैं फिर से यही बात कहूंगी, जब तक बूथ पे आप नहीं उतरेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, तब तक आप बीजेपी जैसी इलेक्शन मशीनरी से आप नहीं। लगता है अमन के पास वो आईबी रिपोर्ट आ गई है। अमन बाबू, एक बात बताओ, वो आईबी रिपोर्ट की जानकारी मिल पाई कि नहीं मिल पाई अभी तक? जी अमन देखिए, आईबी रिपोर्ट का जिक्र बार हो रहा है। हाँ, ब्रिजेश, सच्चाई बता दूं, क्योंकि गुजरात लंबे समय तक मैं रहा हूं और वहां पर ज्यादातर पुलिस ऑफिसर परिचित हैं, यहाँ तक कि जो आईबी को हेड कर रहे हैं वो लोग भी परिचित हैं। मैंने उनसे पूछा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है क्या? बोले कि देखिए, हमारी तो जेन्युइन जो रिपोर्ट है कि सेंट्रल आईबी 4 से 6 दे रही है और हम 4 दे रहे हैं, गुजरात स्टेट आईबी के 25 ऑफिसर गुजरात में घूम रहे, ये बोला था उन्होंने। जी आईबी के अधिकारी रहते हैं, वो अपना जो है सो उनका काम ही है जो जी चेक करना, लेकिन ये कि इतनी सीटें दे रहे वो नहीं था, वो 4 से 6 ही था और वो 6 अभी ट्रेंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपके साथ हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? 17 सीटों पर जो कांग्रेस का हाल हुआ है गुजरात के अंदर, ये उम्मीद थी। आप गुजरात पर चर्चा कीजिए, लेकिन हिमाचल को भी देखिए। मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है वहाँ तो हिमाचल में चला नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी के जो चेहरा पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी फेल हो गई है? मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे पास प्रेम शुक्ला